Hello guys, welcome to my channel #Academic Hub. I am Abhay Sharma, and first of all I would like to thank you all for giving us such good response on my first video, and I hope you will give this kind of response on my other videos also. So let's start the today's topic, which is first chapter of science class 9th NCERT. So let's start. Matters in our surroundings. तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा चैप्टर के कि ये चैप्टर सब्सटेंसेस पे बेस्ड है, मैटर्स पे बेस्ड है, जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, कि वो किससे बने होते हैं, उनमें टेम्परेचर से वो कैसे कन्वर्ट होते हैं दूसरे स्टेट में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई पेन है जो सब्सटेंस है, कोई भी क्लॉथ हो गया, कोई भी किचन यूटेंसिल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें. सो जो सब्सटेंस होता है वो मैटर से बने होते हैं. ऑल द सब्सटेंस विच वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर्स. बट द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज ए मैटर. ये तो हमने समझ लिया कि सब्सटेंस मैटर से बने होते हैं, लेकिन अब मैटर क्या है. मैटर इज एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इन इट. मतलब मैटर वो एक चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जगह घेरती है और उसमें मास होता है और वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो एज वी नो, मैटर कंसिस्ट मैनी टिनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई. तो जो मैटर होते हैं उनमें पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. एंड दोज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. उन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट, दे ऑल मूव्स कॉन्टीन्यूसली. वो हमेशा मूव करते रहते हैं. सेकेंड, दे ऑल हैव स्पेस बिटवीन देम. उन सारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. थर्ड, ऑल द मैटर कंसिस्ट पार्टिकल्स. सारे मैटर्स में पार्टिकल्स होते हैं. तो ये हुए कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स के. और भी होते हैं बहुत सारे, वो हमें बुक में मिलेंगे. यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब घोलना. किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से जब हम उसे घोलते हैं उसे डिफ्यूजन कहते हैं. सो इसकी डेफिनेशन होगी, मिक्सिंग और स्प्रेडिंग एन सब्सटेंस विद एन अनदर सब्सटेंस इज नोन एज डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन को अगर हम जैसे पानी में चीनी को घोलें तो वो डिफ्यूजन कहलाएगा, क्योंकि हम किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में घोल रहे हैं. तो ये होता है डिफ्यूजन. अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन 3 स्टेट्स. मतलब जैसे हम सब जानते हैं 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो अब हम तीनों के में डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि वो कितने तेज़ डिफ्यूजन होता है, उसमें कितने स्लो होता है. सो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. In solid, diffusion take place very slow because the particles move very slowly and it is a slow process. तो जो solid होता है उसमें बहुत slowly diffusion takes place, मतलब place लेता है, क्योंकि particles जो होते हैं solid के वो बहुत धीरे धीरे move करते हैं हर डायरेक्शन में. तो इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी घुल नहीं पाता है, इसलिए diffusion बहुत जल्दी हो नहीं पाता, उसमें बहुत टाइम लगता है. Now diffusion in liquids. In liquids, diffusion is faster than solids but slower than gas. अब जो लिक्विड है उसमें जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से तो तेज़ होता है लेकिन गैस से धीरे होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस से धीरे होते हैं, धीरे घूमते हैं, लेकिन सॉलिड से तेज़ घूमते हैं. नाउ डिफ्यूजन इन गैस. तो जो गैस में डिफ्यूजन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ घूमते हैं. सो डिफ्यूजन इन गैस is a very quick process because its particles move very quickly. तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ घूमते हैं और ये फास्टेस्ट होता है डिफ्यूजन इसमें, चाहे आप सॉलिड ले लीजिए, लिक्विड या गैस. तो गैस में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है इन तीनों में से. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ रिजिड एंड फ्लूइड, और वी कैन से रिजिडिटी और फ्लूइडिटी. सो रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी क्या होता है? A object or a substance which cannot be bent or which is not flexible is known as rigid, or we can say it has rigidity in it.
मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मोड़ ना पाएँ या फिर वो फ्लेक्सिबल ना हो, जैसे कि स्टोन है, अगर हम उसे मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा लेकिन बैंड नहीं होगा। इसीलिए हम उसे रिजिड कहते हैं। हम कहते हैं कि उसमें रिजिडिटी है, क्योंकि वो बैंड नहीं हो सकता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बल्कि जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, बैंड भी हो सकते हैं, एंड दे फ्लो वेरी स्मूथली, एंड वी हैव टू स्टोर देम इन ए यूटेंसिल और ए वेसल। सो इसकी डेफिनेशन होगी, फ्लूइड्स आर द ऑब्जेक्ट्स विच मूव्स वेरी स्मूथली एंड वी नीड ए वेसल और ए कंटेनर टू स्टोर देम। जैसे वाटर हो गया, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसे हम कुछ भी किसी भी शेप में कर सकते हैं, जिस शेप में हम उसे रखना चाहते हैं, और उसको कंटेन करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए हमें एक वेसल की ज़रूरत होती है। और ये हो गया रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। इसके हमने एग्जांपल भी देख लिए कि रिजिडिटी में स्टोन होता है, वुड होते हैं जो बेंड नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फ्लूइडिटी में वाटर हो गया, कोई भी गैसियस स्टेट हो गई, वो फ्लूइडिटी होते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर is a very important part of this chapter because a substance convert its state to another state with the help of temperature and pressure. अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर में, कि टेम्परेचर या तो हम इंक्रीज़ कर दें तब एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज कर लेगा, या फिर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें। ऐसा ही प्रेशर में होता है, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ कर दें या प्रेशर डिक्रीज़ कर दें। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम मान लीजिए पानी को हीट करेंगे तो उसके वाटर वेपर्स हो जाएंगे, तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। एंड व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, मतलब जब हम पानी को फ्रिज में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए, तब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो आइस में चेंज हो जाएगा और फिर वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, बिकॉज आइस इज ए सॉलिड स्टेट। ऐसे ही प्रेशर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज ए फिनोमिना इन विच अ लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कोई भी जो लिक्विड होता है वो अपना स्टेट चेंज करता है गैसियस स्टेट में जब हम उसे हीट करते हैं, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उससे ऊपर चला जाता है, जैसे मतलब 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तब वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वाटर वेपर्स बन के हवा में हो जाता है। और फिर जब वो ठंडे होते हैं बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है, फिर दोबारा वो लिक्विड में हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक वो हीट है जो हर सब्सटेंस को चाहिए होती है अपना स्टेट चेंज करने के लिए, और जहाँ पे टेम्परेचर ना बढ़े, रेज ना हो। सो इसकी डेफिनेशन होगी, द हीट विच इज़ नीडेड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। तो ये हो गए लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट होती है वो किसी भी सब्सटेंस में छुपी हुई होती है, और इस वजह से जब वो अपना स्टेट चेंज करता है सब्सटेंस, तब उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं है। latent heat is hidden in a substance, and when the substance changes its state it does not increases its temperature, it doesn't raise। तो ये तो हुआ हमारा latent heat। अब एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, आखिरी में ही है, टेक्स्ट के आखिरी में, कि जो ठंडा पानी का ग्लास होता है या बॉटल होती है, उसके बाहर पानी क्यों होता है, उसके ग्लास के आउटर सरफेस पे भी पानी क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि जो कंडेंसेशन होता है उसकी वजह से ये होता है, क्योंकि जब ठंडे चीज़ पे कोई हॉट एयर अट्रैक्ट कर जाती है, कोई भी टच करती है, तब कंडेंसेशन होता है और वो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं ग्लास के। इस वजह से ये होता है। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को, और हम सही से समझ नहीं पाते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। तो अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वारी हो या फिर
कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ दिया हो, कोई भी मेरी मिस्टेक हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and please subscribe my channel and share this video as much as possible and like the video.